चंद दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस बड़ी वायरल हैं कि एक मैयत घर में आ रही है, खारियां का लड़का है और माँ उसके सामने भंगड़े डालकर ढोल बज रहा है और फूल उसके ऊपर डाल रही है। इस वीडियो की हकीकत क्या है वो आपको सब बताते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना ताकि कोई और ऐसी गलती ना करे। अब ये खारियां के वालिदैन हैं, इनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटी शायद 17-18 साल की और बेटा 22 साल का था। बेटा खारियां से डंकी लगाता है, ईरान जाता है, ईरान से तुर्की जाता है, अब यूनान पहुंच चुका था। यूनान के अंदर काफ़ी मुश्किलात रही हैं। पहले 6 महीने माँ रो रो कर बता रही है कि मैंने उस बच्चे को यहाँ से खर्चा भेजा है। अब उस माँ को देखें जिसने 5 साल 3 महीने तक बेटे की शक्ल नहीं देखी, और जिस रोज़ बेटा उसका फौत हुआ है, बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ रहा था, उसकी शादी की तैयारियां हो चुकी थी। तो वो सारी बात भी आपको बताता हूँ क्या मसला था। बेटा माँ को फ़ोन करता है और कहता है कि माँ मैं तुम्हें आज पैसे भेजूंगा, क्योंकि माँ ने कहा था बेटा घर में अखराजात जो है ना वो मुश्किल हो रहे हैं। डंकी लगाकर गया हुआ बेटा वहाँ पर जैतून के बाग थे, वहाँ पे काम कर रहा था। माँ को पैसे भेजने के लिए 250 यूरो या इस तरह से कुछ रकम थी, वो लेके निकला है। दोस्त को कहा कि मैं माँ को पहले पैसे भेजूंगा फिर माँ को फ़ोन करूंगा। माँ यहाँ से फ़ोन कर रही है बार बार, बेटा अटेंड नहीं कर रहा। फिर वहाँ पर एक हादसा होता है, एक ट्रॉली वाला जो है उस लड़के को कुचल के चला जाता है। लड़के के पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। माँ रो रो कर परेशान है कि मेरा बेटा बेगुनाह मारा गया वहाँ पर, मुझे वहाँ की हुकूमत से इंसाफ चाहिए। लेकिन बेटा आपको अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर चौथा शख्स जो है ना वो डंकी लगाकर बाहर जाना चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरे तो 5-6 साल या 10 साल ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन मेरी पूरी फैमिली जो है वो बाद में पैसों में खेलेगी, गाड़ियों में खेलेगी, बंगलों में खेलेगी। माँ बाप का इकलौता बेटा डंकी लगाकर पहुंच गया। और फिर लड़के के मामू को उसके दोस्तों का फ़ोन आता है कि आप लोग घर जाएं, उसके साथ कुछ मसला हो गया तो आपको बताते हैं। माँ रोते हुए बता रही है कि मैं समझी शायद पुलिस ने पकड़ लिया। मैं दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक उसको हिफाजत में रखे, उसकी जान छूट जाए। भाई घर आए हैं, लड़के के मामू घर पे आकर जब वहाँ से इतला मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई है, सबके ऊपर क़यामत गुजर गई। इन पूरी वीडियोस में आपने लड़के के वालिद को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उनको ज़हनी सदमा पहुंचा है। वो अपनी ज़हनी तवाज़ुन जो है उसमें, मतलब मैं प्रॉपर नहीं कह सकता, लेकिन उनका ज़हनी तवाज़ुन हिल चुका है। माँ परेशान है, बेटी जवान है, घर के अखराजात उठाने वाला शख्स जो था वो दुनिया से चला गया। और माँ बता रही थी कि 5 साल 3 महीने हो गए उसको यहाँ से गए हुए। शक्ल नहीं देखी बेटे की, शायद तस्वीरों में देखी हो लेकिन रियल में नहीं देखी। यहाँ पर उसकी फूफियाँ, मामियाँ, ताइयाँ वो उसकी शादी के लिए कह रही थी कि हम उसके लिए फ़लाँ सूट लेके आएंगे, वो कह रही थी मैं फ़लाँ चीज़ लेके आऊँगी। जब उसकी मैयत आई तो वो सब की सब गम से निढाल ये सारी चीज़ें लेके आई, और वो सारी चीज़ें उन्होंने वैसे ही डब्बा बंद उसकी कब्र के ऊपर रख दी हैं कि मेरे बेटे ने जीते जी तो सेहरे नहीं बांधे, चलो जाते वक्त इसको सेहरे लगा दें। आज एक सवालिया निशान है हमारी रियासत से कि क्या हमारे मुल्क के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि यहाँ का नौजवान डंकी लगा के, जिसको पता है कि सामने मौत है, उस मौत में से गुजर के शायद वो बच जाए, लेकिन वो फिर भी चांस ले रहा है कि मैं शायद बच जाऊं और आगे पहुंच जाऊं। डंकी देखने में आसान है कि दिखने में लगता है कि यहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, कश्ती में बैठे, आगे पहुंच गए, लेकिन रास्ते में खूंखार जानवर, सांप, बिच्छू, समंदर, तूफान, हर चीज आती है। 2-2, 3-3 हफ्ते खाने को नहीं मिलता आपको। चौहड़ों का रास्ते में से गंदा पानी पीने को मिलता है, दरख्तों के पत्ते खाने को मिलते हैं, खुराक नहीं होती। और फिर भी नौजवान यहाँ का जो है वो वहीं जाना चाहता है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, माँ के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उस माँ को सब्र दे जिनका इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया, और उन दोस्तों को शऊर दे जो डंकी लगा के जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।